Good morning, sir. Good morning Good morning, everyone. sir. Good morning. Good morning, केशव, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। केशव, तुम कल की क्लास में कहाँ थे? ऑनलाइन बताया था आपको, फ्राइडे को ऑनलाइन लगाता हूँ मैं। लेकिन तू था नहीं भाई, स्कूल। मैंने देखा था। सर मैं क्लास में ही था, अच्छा था? पूरी क्लास में था। अच्छा, वो चुपचाप था इसलिए पता नहीं चला मुझे, है ना? हाँ, थोड़ा चुपचाप सा था घर में। ठीक है। आज तो मुझे सारे नोट्स वगैरह चेक करने थे सारे बच्चों के, बट ड्यू आए टू क्यों नहीं आज? कुछ ऐसा अर्जेंट रीजन था तो मुझे आना पड़ गया यहाँ पर वापस चंडीगढ़। तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में चेक करूँगा या बीच में एक दिन लगाऊंगा कोई। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल में, क्या कर रहे थे अपन लोग? मिडिल टर्म कर लिया। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वाला करा। ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन उस पर करते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ गया था, बिल्कुल सिंपल है। Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन सबसे पहले आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अभी कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं बाय द टाइम। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर करिए। फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म numerically greatest term of expansion अगर आपको दिया गया 2 + 3x 2 + triple x 3 times x raised to the power 9 where x is equal to 3/2, ऐसा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस एक्सपेंशन का न्यूमेरिकली लार्जेस्ट टर्म क्या होगा। अब पूरी कहानी क्या थी ये तो आपको याद होगा। हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लास में वो मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। हमने बोला कि अगर कोई एक्सपेंशन है a + x टू दी पावर n, तो इसका जनरल एक्सपेंशन होता है NCR a⁻n - r and x to the power r where r can take value from 0 to n। फिर हमने बोला कि if tr+1 is numerically largest, if magnitude of tr+1 means r+1th term is being largest, it is larger than its succeeding and preceding term, it is greater than equal to mod of tr+2 as well as mod of tr, and therefore यहाँ से दो इनइक्वालिटी फॉर्म हुई थी, एक फर्स्ट इनइक्वालिटी और एक सेकंड। फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमें क्या मिला था? एक बाउंडेडनेस मिली थी r पे। इस इनइक्वालिटी से हमें मिला था कि r इज लेस देन इक्वल टू n + 1 अपॉन 1 + a/x का मॉड। और इस नंबर को हमने बोला था कि चलो इस नंबर को अल्फा मान लो, मतलब n तो इंडेक्स है, नेचुरल नंबर होगा, +1 ये एक नंबर होगी, a/x का मैग्नीट्यूड करेंगे और 1 ऐड करके जब डिवाइड करेंगे तो एक रियल नंबर कोई आएगी, वो रियल नंबर को मैंने अल्फा मान लिया। जब दूसरी इनइक्वालिटी को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये वाली इनइक्वालिटी, यहाँ से r पर एक दूसरा बाउंड मिला था। हाँ ठीक है बेटा, दूसरा बाउंड क्या मिला था? दूसरा बाउंड मिला था दैट r इज ग्रेटर देन इक्वल टू α-1, यही सेम नंबर -1। वहां से कंक्लूड हुआ था कि r की वैल्यू α-1 से अल्फा के बीच लाई करेगी, ये कंडीशन आई थी फाइनली। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने दो केसेस में डिस्कशन किया था, आई होप आपको याद होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर से ये दोनों केस दोबारा वर्कआउट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से r की एक वैल्यू डिसाइड हो जाएगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पता चल जाएगा।
जैसे इस केस में क्या हुआ, पहले तो हमने अल्फा फाइंड करना था, तो अल्फा हमारा क्या है, अल्फा आ गया तुम्हारा n मतलब 9 + 1 ओवर 1 प्लस a अपॉन x, a क्या है 2 और x की जगह 3x है, 2/3x, 2 divided by 3x. What is 3x? What will be the value of 3x? 9/2. 9/2. तो 9/2 करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा ऐसा. एंड फाइनली इट टर्न आउट टू बी हाउ मच, 90 over 13. अल्फा की वैल्यू 90 और 13 हुई. ये इंटीजर Yes. नहीं है, इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज अ फ्रैक्शन. बीइंग अ फ्रैक्शन, हम जब ये बोलेंगे कि r लाइज बिटवीन 90 over 13 एंड 90 minus 13 over 13, 90 minus 13 करेंगे तो आएगा 77 over 13. r इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा, तो इन दोनों नंबर के बीच में एक ही नंबर होगी, वो क्या होगी, तो जैसे ये नंबर क्या है, 7 से कम है, 6 point something. Yes, sir. इट इज 6 point something. और ये क्या है, ये 5 point something. 5 point कुछ आएगा. 5 point something है. Yes. तो 5 point something और 6 point something के बीच में एक ही नंबर है, r की वैल्यू जो इंटीजर हो सकती है, वो क्या होगी, 6. तो यहाँ से r की वैल्यू 6 होगी. और वो 6 क्या होगा, वो एक्चुअली 6 इज द वैल्यू ऑफ r इज नथिंग बट द इंटीजर पार्ट ऑफ दिस. तो याद है r की वैल्यू जिंट अल्फा होगी, जिंट अल्फा. तो जो केस था कि इफ अल्फा इज नॉट एन इंटीजर then r has unique value and that is जिंट अल्फा, क्योंकि जिंट अल्फा अल्फा और अल्फा -1 के बीच लाई करता है. और अगर r इंटीजर है तो r की दो वैल्यू होगी. अगर अल्फा इंटीजर है तो r की वैल्यू 2 आएगी, एक अल्फा -1 आएगी और एक अल्फा आएगी. तो यहाँ पर दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे, यहाँ पर यूनिक टर्म आएगा. विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो यहाँ से आ गया t6 + 1 t7. सेवेंथ टर्म इज न्यूमेरिकली लार्जेस्ट, और उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर लिखना हो सेवेंथ टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे क्या, 9c7 9c6 एंड 2 raised to the power 3, 9 minus 6 is 3 एंड 3x की पावर क्या 6. 6. और इसको फाइनल सिंप्लीफाई 9c3 मतलब 9 into 8 into 7 divided by 3 factorial 6 multiplied by 8 into 3x हो गया तुम्हारा 9/2 and 9/2 की पावर 6. और बाद में आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो जैसे क्वेश्चन में दिया रहे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. तो यहाँ क्लियर हुआ कि इस केस में हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें आएगा nc जिंट अल्फा a raised to the power n minus इंटीजर पार्ट ऑफ अल्फा इंटू x की पावर इंटीजर पार्ट ऑफ अल्फा. और इस वाले केस में, वेयर इस केस में हमारे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे. एक आएगा nc अल्फा -1 a raised to the power n minus alpha plus 1 x की पावर अल्फा -1, this is one, and nc alpha a raised to the power n minus alpha x की पावर अल्फा. तो ये there will be 2 numerically greatest term in this case and 1 unique numerically greatest term here. अच्छा, जो यहाँ पर दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे ये वाले, वो यूजुअली जो है वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि भाई दो होने का मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन डिफरेंट होगा. एक का साइन जो है अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे का नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई देयर मॉड रिमेंस सेम. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं. एक क्वेश्चन और पूछूं? नो सर, नहीं क्लियर है बिल्कुल. मतलब अच्छा, वो आपने बाद में पूछा ना, पहले आंसर कर दिया. अच्छा मैंने सोचा कि बोला नहीं सर बिल्कुल नहीं पूछना. चलो एक क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर करो. क्वेश्चन है फाइंड हाँ जी, बोले फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, वही
न्यूमेरिकली या लार्जेस्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन 3 minus 5x whole to the power 15, where the value of x is 1/5। चलिए जी फटाफट जल्दी आंसर करिए। x इक्वल्स 1/5 पर चाहिए। तो तुम्हारा r की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? r लाइज बिटवीन इंडेक्स 15 प्लस 1 ओवर 1 प्लस a अपॉन x, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ 3/5x से लेकर द सेम नंबर -1 तक। x की वैल्यू 1/5 है तो 5x 1 है, यहां से आपको मिलेगा 5x इक्वल्स 1। इसकी जगह पर 1 करेंगे तो ये 3, तो बेसिकली आ गया तुम्हारा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 16/4 और ये आ जाएगी 3। तो देयरफॉर r की दो वैल्यू आई ना, बिकॉज r इज इंटीजर, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 as well as 4, and there are two numerically largest term, two numerically greatest term। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अपने आप भी बना सकते हो आप क्वेश्चन। कौन कौन सा एक टर्म होगा? फोर्थ टर्म r इक्वल टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी वैल्यू होगी 15c3 3 की पावर 12 एंड -5x की पावर 3। 5x की जगह पर अगर आप 1 रख दो तो ये -1 की पावर 3 तो नेगेटिव आएगा, तो आएगा -15c3 इंटू 3 raised to the power 12। वेरएस जो अगला टर्म होगा फिफ्थ टर्म, वो भी न्यूमेरिकली लार्जेस्ट होगा, वो होगा 15c4 एंड 3 की पावर 11 और -5x की पावर, -5x की जगह पर तो -1 ही रहेगा, -1 की पावर 4, तो ये पॉजिटिव होगा। 15c4 एंड 3 raised to the power 11, तो ये दोनों टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, कैन यू रिकॉल, हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते समय कॉम्बिनेटोरियल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, और मैंने बताया था कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग बाइनोमियल में प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करेंगे। तो Yes, sir. बाइनोमियल सीरीज की प्रॉब्लम्स मींस पहले हम लर्न करेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही एनसीआर है, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होते हैं, उनके बीच फर्क क्या होता है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं और कैसे उनको हम डील करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो लिख देंगे, हेडिंग होगी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन and the related problems। when I say properties of सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, फिर पूरा ही कोएफिशिएंट होगा? सारे कोएफिशिएंट है, इसीलिए यहाँ लिखा properties of the coefficients of the binomial expansion। तो here we'll talk about the binomial coefficient as well as numerical दोनों coefficient, आएंगे। दोनों की बात करेंगे। तो जब हम कोएफिशिएंट से की बात करते हैं तो सबसे पहले
बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है ये तो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि Yes. बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो NCR होता है उसको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं और उसका एक न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस भी होता है और उसका एक बाइनोमियल सिग्निफिकेंस भी होता है। कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस उसका ये होता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताता है कि वो स्पेसिफिक टर्म मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस में कितनी बार जनरेट होगा, ठीक है। बट जो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस है उसका, न्यूमेरिकल जो कोएफिशिएंट है उसका ये मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, NCR is known as binomial coefficient and it tells us about the number of times the term a to the power n minus r into x to the power r occurs in the expansion, और expansion वही हम लेके चल रहे हैं a plus x to the power n. So this is nothing new to you, many times we have iterated this one, right? दूसरी बात, NCR की वैल्यू 0 होती है जब r n से बड़ा होता है और 1 होती है जब r की वैल्यू n या 0 हो। ये फटाफट नोट करते जाओ, एक बार लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं, एक बार उस पर सम्स भी कर चुके हैं, बट दोबारा एक बार लिखेंगे तो एक तरह से रिकॉल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तो फटाफट एक बार लिख लो, ठीक है। तीसरी बात, कैन यू रिकॉल तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते समय? NCR is an integer. Yes, sir. NCR is an integer. एंड वहीं से प्रूफ किया था कि प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। तो चलो उसकी यहाँ ऐसे जरूरत नहीं है। NCR is NC n minus r. I hope we have proved it. Yes, sir. Yes, sir. कॉम्बिनेशन में किया था, इससे भी किया था। NCR is NC n minus r. NCX is NCY, then x is equal to y or x plus y equal to n. याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हेडिंग देंगे और उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूडिंग द साइन, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्लूडिंग द साइन व्हिच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। आई रिपीट, any numerical value, any number including its sign which is multiplied to the variables in each term is called numerical coefficient. So a numerical value as a factor of the variable term in the expansion including the binomial coefficient भी उसमें होगा, is termed as numerical coefficient. जैसे अगर मैं बोलूं a प्लस बी एक्स की पावर n या a प्लस बी एक्स की पावर 5 या a माइनस बी एक्स की पावर 5 अगर मैं लिखूं, तो आपको ये पता है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसका डिग्री 5 होगा। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होता है बोलो? अगर मैं बोलूं कि इसका एक्सपेंशन है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर, a3 x क्यूब, a4 x4 एंड a5 x5, दैट्स इट, यही आएगा। तो बेसिकली व्हाट इज a0 a1 a2, जब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो समझ में आएगा, क्या आएगा? सिग्मा। बताओ इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन जरा लिखो तो क्या लिखूं? 5CR. 5CR, यस। आगे A raised to power 5 minus R. हाँ, 5CR a raised to the power 5 minus r, a to the power 5 minus r and Minus 1 raised to power R. minus bx whole to the power r. R. इसको अगर r की वैल्यू 0 से 5 है, इसको अगर हम और थोड़ा सा कलेक्ट करें तो ऐसा आएगा -1 to the power r NCR a to the power 5 minus r and b to the power r into x to the power r. So what is variable here? We are treating x as a variable, for instance. अगर x वेरिएबल है तो x के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें NCR भी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा, इट इज कॉल्ड AR। Numerical coefficient. इसी को AR बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली R 0 होगा तो A0, तो A0 क्या हुआ? A0 इज
व्हाट विल बी ए नॉट बताओ? ए नॉट इज NC0 मतलब 1 इंटू ए टू द पावर 5, ये ए नॉट है. व्हाट इज A1? A1 is negative of NC1 into a to the power 4 into 4. b into b. Yes. तो ऐसे मतलब कि नंबर भी होगी, उसके अंदर NCR भी इंक्लूडेड होगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसके साथ साइन भी हो सकता है, प्लस या माइनस साइन भी हो सकता है. ठीक है, ये इसी को हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं. अब अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डू वी फाइंड टू फाइंड समेशन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. अगर हमें कहीं बोला जाए कि सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम बताओ, ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो क्या करेंगे? जरा राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, RHS को. बिकॉज RHS में हर एक टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के अलावा x की कोई पावर है, वेरिएबल की कोई पावर है. अगर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो वेरिएबल वाला जो टर्म है, अगर ये 1 हो जाए, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है ये 1 हो जाए, तो RHS क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलो. Sum of all numericals. Sum of हाँ, अगर ये और सारे numerical अगर ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तो RHS जो है वो सारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का समेशन बन जाएगा. क्लियर है ये? तो टू फाइंड Yes, sir. summation of all numerical coefficient, I want to set something so that every power of the variable reduces to 1, means every variable term reduces to 1. और x की पावर k 1 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो जाए, 1 क्योंकि हो. पावर तो वेरी करती रहेगी, तो पावर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बेस को 1 कर दो. तो टू फाइंड समेशन ऑफ ऑल न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, set the value of variable, set the value oblique values of variables equal to 1. वेरिएबल्स की वैल्यू को 1 पुट कर दो. ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हियर इन द डिजायर्ड, इन द टेकन एग्जाम्पल, LHS हो जाएगा तुम्हारा a माइनस b टू द पावर 5 और RHS हो जाएगा सिग्मा AK और 1 की पावर k is 1, k varies 0 to 5. तो you will see that A0 plus A1 plus A2 and so on up to A5 will be equal to a minus b raised to the power 5. और ये इंटरेस्टिंग बात है. अब बोलोगे सर 1 क्यों पुट कर दिया? तो मैं बोलूंगा देखो ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी इन x. जो भी एक्सपेंशन हम बाइनोमियल सीरीज से लिखते हैं ये एक x में आइडेंटिटी होती है, मतलब वेरिएबल्स में आइडेंटिटी होती है. और आइडेंटिटी का मतलब है इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. सो वी आर फ्री टू सब्स्टिट्यूट एनी डिजायर्ड वैल्यू ऑफ x, द इक्वालिटी विल रिमेन ट्रू. और इसलिए x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया तो भी इक्वालिटी होल्ड कर रही है और आंसर आ गया. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात कि अगर किसी स्पेसिफिक एक्सपेंशन में वेरिएबल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है, तो इसी मेथड से न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बजाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट का भी आंसर आ जाएगा. तो वहीं से बाइनोमियल सीरीज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा. यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट समझ में आ गया. Yes, sir. ये एक्सपेंशन में इनको हम बोल रहे थे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. Clearly, in order to get the summation of all numeric coefficient, put the value of variable equal to 1. For example, here in this case, what I did, x को 1 put किया तो a minus b के पावर 5 आ गया. चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या थी? याद है ना? रेशियो वाली प्रॉपर्टी, NCR by NCR Yes, minus 1, n Yes, sir. minus Yes, sir. n minus subscript, superscript minus lower subscript by larger subscript. NCR by NCR minus 1 is superscript minus lower subscript by larger subscript. NCR plus 1 by NCR करना है, ये भी वही बात हुई, higher by lower है तो n minus lower subscript by larger subscript. पास्कल रूल भी याद है आपको ना? Yes, sir. Yes, sir.
पास्कल रूल भी याद है। एनसीआर बाई एनसीआर माइनस 2 होगा तो भी उसी तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 की पावर n होता है, ये भी याद है? बोलो। यस सर। और आपको ये तो याद है ही। इसी तरह से आपको ये भी पता है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन को आप ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? ये होता है सिग्मा NCR x की पावर r। अब इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो अगर मुझे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम चाहिए तो क्या करें? पुट x इक्वल न्यूमेरिकल करने का x को 1 पुट कर दो, x को 1 पुट करो तो क्या आएगा? 2 की पावर n, और राइट में क्या आ जाएगा? सिग्मा NCR r वेरीज 0 to n। तो यहाँ से एक चीज ये वाला रिजल्ट प्रूव हो गया, NC0 प्लस NC1। इसी को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या काम किए थे। प्रोडक्ट रूल से किया था, फिर एक सारे पॉसिबल सिलेक्शन निकाले थे। इसी तरह से अगर इसी आइडेंटिटी में, ये जो आइडेंटिटी इन x है, इसी में अगर x को -1 पुट कर दो तब क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? समेशन -1 की पावर r NCR, -1 की पावर r टाइम्स NCR आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। और r की वैल्यू 0 से n होगी। क्या होता है? व्हाट इज इट? राइट हैंड साइड क्या बनेगा? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड ऑन एंड ऑन। इसको अगर आइसोलेट करो तो दो तरह के आएंगे। एक तो आएंगे वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिनका सबस्क्रिप्ट इवन है, यस सर। NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 ऐसे वाले। माइनस वो वाले आएंगे जिनका सबस्क्रिप्ट ऑड है, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 ये वाले। और हमने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस 0 है, मतलब ये समेशन और ये, अगर ये समेशन s है तो ये वाला समेशन भी s है। और यहीं से ये भी पता चल गया कि ये पूरा समेशन, इसमें तो इवन वाले भी है ऑड वाले भी हैं, तो इसका समेशन हो जाएगा s प्लस s 2s हो जाएगा। तो यहीं से हमने ये जस्टिफाई कर लिया कि 2s की वैल्यू क्या होगी? 2 रेज़ टू द पावर n होगी। तो s की वैल्यू क्या होगी? 2 रेज़ टू द पावर n का हाफ, मतलब 2 की पावर n माइनस 1 होगी। तो तीन बातें प्रूव हुई। समेशन ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 टू द पावर बाइनोमियल है तो 2 टू द पावर इंडेक्स। और यहीं से ये भी प्रूव हो गया कि सारे इवन का सम इज इक्वल टू सारे ऑड का सम, एंड दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। और पास्कल रूल तो आपको याद ही है। पास्कल रूल क्या था एक बार बताओ? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। और ये प्रॉपर्टी भी याद है कि NCR इज इक्वल टू n अपॉन R। बोलो रिडक्शन प्रॉपर्टी, फिल इन द ब्लैंक। Sir, n upon r into n minus 1 c upon r minus 1. n n माइनस minus 1 1 c CR। upon r minus 1. ठीक है। और इसी तरह से इंडक्शन प्रॉपर्टी, NCR कैन आल्सो बी रिटन एज R प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 CR प्लस 1। r plus 1, yes. यस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दोबारा मैंने रिकॉल कराई जस्ट कि आप इसको जब याद रहेंगे तो आप फटाफट स्ट्राइक करेगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरे डिस्कशन में कोई इश्यू तो नहीं है? सारा कुछ क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे चलें। फिर क्वेश्चंस Yes. बेस्ड ऑन these properties of coefficients। तो ये सब था जो डिस्कशन हुआ, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर। ये सब कुछ पहले किया हुआ था, इसलिए हाँ मैंने उसमें भी बताया हुआ था, अभी फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो रिडक्शन प्रॉपर्टी थी NCR इज n अपॉन r n माइनस 1 CR माइनस 1, या एक बार और रिड्यूस करो तो n अपॉन r, इसको फिर से रिड्यूस कर दो तो n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 n माइनस 2 CR माइनस 2।
ये प्रॉपर्टी से हम वो सारी प्रॉब्लम को रिप्लेस करेंगे जो डिफरेंशिएशन से सॉल्व होंगी। तो मैं करके दिखाऊंगा कि कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा, तो अगर डिफरेंशिएशन अलाउड नहीं है या डिफरेंशिएशन नहीं यूज करना है तो हम रिडक्शन प्रॉपर्टी से कर लेंगे। इसी तरह से जो इंडक्शन वाली प्रॉपर्टी थी जिसमें इंडेक्स इंक्रीज कर रहा था, इसी का उल्टा, इसका उल्टा वाला केस है ना। तो एनसीआर इज आर प्लस वन बाई एन प्लस वन, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे टू अवॉइड इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन कहीं पर इस्तेमाल होना होगा, जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हेल्प से सॉल्व होंगे वो इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, तो विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। नॉट ऑल बट मेनी, मोस्ट ऑफ देम, ऐसा बोल सकते हो। तो अब हम लोग ये सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन टेकअप करने जा रहे हैं। किसी को अगर कुछ भी पूछना है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो प्लीज लेट मी नो। सर 1 मिनट, इसको पेज को चेंज मत करना। हाँ हाँ हाँ, नहीं चेंज कर रहे हैं। Done. जो लोग थोड़ा अभी लेट से ज्वाइन किया उनके लिए ये भी मैं बता दूं कि इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज जो थी वो सब थी कि एनसीआर इंटीजर होता है। एनसीआर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट टेल्स यू नंबर ऑफ टाइम्स, बाइनोमियल सिग्निफिकेंस, नंबर ऑफ टाइम्स a to the power n minus r x की पावर r occurs in the expansion, occurs in the process of multiplication। और इसका कॉम्बिनेटोरियल सिग्निफिकेंस क्या होता है? चूजिंग r आउट ऑफ n। वही n में से r सिलेक्ट करना, जहां से x लेना, बचे हुए से a आ जाएगा, दैट्स इट। दूसरी बात NCR इज NCn माइनस r। एंड तीसरी बात कि NCx अगर NCy के इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि या तो x और y इक्वल होंगे और या x प्लस वाई का सम n होगा। अब मैं बार बार ये सब बातें रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये काफी रिगरस इस्तेमाल होती हैं, तो आप प्लीज इसको याद कर लो। और एक बात और बताई थी कि NCR और NCR माइनस वन का जो सम होता है वो होता है n प्लस वन CR, और इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स रूल। और बाकी तो आपके सामने ही है, रेशियो वाली प्रॉपर्टी एंड जिसमें सुपर माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट बाय लार्जर सबस्क्रिप्ट, और फिर ये प्रॉपर्टी, ये रिडक्शन एंड इंडक्शन प्रॉपर्टी। So can we now switch to problems? Yes, sir. Yes. ठीक है जी। पास्कल रूल कर चुके हैं हम लोग, तो इसका एप्लीकेशन ये भी मैं बता चुका हूं, बट ये वाले जो है ना, ये एप्लीकेशन देख रहे हो ना, याद है एप्लीकेशन? यस सर, बताई थी सर आप। अब इसको Yes. क्या करना है, इसी एप्लीकेशन को अपने प्रूफ करना है, बट पास्कल रूल से नहीं प्रूफ करना। पास्कल रूल से तो आप प्रूफ कर ही चुके हो। यस सर, की थी पास्कल। पास्कल रूल से प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, शायद आपको याद हो कि ये जो MCM है, इसके पहले वाला टर्म देखो तो ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ तो MCM को लिख दो m प्लस वन CM प्लस वन। इसके लेफ्ट वाला टर्म होगा m प्लस वन CM, इसके उसके लेफ्ट वाला होगा m प्लस टू CM, क्योंकि राइट से लेफ्ट जाते समय सुपरस्क्रिप्ट इंक्रीज कर रहा है, एंड सो ऑन। फिर ये दोनों पास्कल रूल से क्लब होते, क्या बनाते? m प्लस टू CM प्लस वन, Yes. बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट आएगा, और फिर ये वाला टर्म इसके साथ क्लब होता है, तो फिर से क्या बनाता? M plus 3C M plus m प्लस थ्री CM प्लस वन, और ये इसके बाद वाला m प्लस थ्री CM से क्लब होता, तो क्या बनाता? m प्लस 4 फोर CM plus 1. CM plus 1, and this process keeps on going till you get the last one. Last one मतलब NCM plus 1
प्लस NCM, ये लास्ट वाला NCM पे आ जाते और वो बन जाता है N+1CM+1। तो ये जो प्रूफ था RHS, ये था पास्कल्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, बट मैं यही सेम रिजल्ट को प्रूव करने जा रहा हूं बाय वन अदर मेथड विच इज कॉल्ड कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे थोड़ा देखो, क्योंकि वो आपको कई जगह पर काम आएगा, हेल्प करेगा। बाइनोमियल थ्योरम ये बोलता है कि 1 + x⁴n के एक्सपेंशन में NCR का x⁴r का कोएफिशिएंट क्या होता है? NCR। बोलो हाँ या ना। तो व्हाट इज NCR? तो आप बोलेंगे NCR इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. तो पूरे बाइनोमियल थ्योरम में जहां जहां मुझे NCR दिखेगा वहां पर हम ऐसे भी उसको ट्रीट करेंगे। ये तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए। अब जरा देखो, कीपिंग दिस इन माइंड, इसको ध्यान में रखते हुए, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए, व्हाट इज LHS? LHS इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m। ये जो NCR का जो सबस्क्रिप्ट है ना, सबस्क्रिप्ट, ये होता है x की पावर, और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है वो एक्सपेंशन का इंडेक्स होता है। ये ध्यान रखना, सबस्क्रिप्ट होता है x की कौन सी पावर का कोएफिशिएंट, और सुपरस्क्रिप्ट बताता है कि 1 + x की कौन सी पावर में। तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m, क्योंकि सबका सबस्क्रिप्ट क्या है? m है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m इन एक्सपेंशन ऑफ क्या, ये वाला किस में होगा? 1 + x⁴n में। अगला वाला किस में होगा? 1 + x⁴ हेलो पावर n-1। अगला वाला क्या होगा? 1 + x⁴n-2 एंड प्रोसीडिंग सिमिलरली। लास्ट वाला क्या होगा? 1 + x⁴m। Yes. डू यू एग्री बाय दिस स्टेटमेंट कि जो हमारी आइडेंटिटी Yes. का लेफ्ट Yes, हैंड sir. साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी इज दिस वन। नाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट दिस इज अ GP? It is a geometric progression with first term 1 + x⁴n and common ratio 1/1 + x। या इधर से जाओ तो फर्स्ट टर्म इज 1 + x⁴m एंड कॉमन रेशियो इज 1 + x। वो डिपेंड करता है कि लेफ्ट से राइट जाते हो और राइट से लेफ्ट जाते हो। अच्छा, मैं इसी को कुछ और लिखने जा रहा हूं, आपको मेकआउट करना है कि सही है कि गलत। मैंने बोला इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सेम x⁴m in 1 + x⁴0 plus 1 + x⁴1 plus 1 + x⁴2 up to 1 + x⁴m 1 + x⁴m+1 and so on 1 + x⁴n। ट्रू और फॉल्स? आप मुझे बताएंगे इज इट ट्रू और फॉल्स? डू यू एग्री टू इट और यू डोंट एग्री? इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू एग्री टू इट। ठीक है, आपको अपना जो समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप बोलेंगे यस, अदरवाइज नो। ये जो टर्म है ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं एडिशनल, ये पहले नहीं थे, ऊपर वाले टर्म में नहीं है, ऊपर वाले एक्सपेंशन में। 1 + x⁴m से इंक्रीज करते हुए 1 + x⁴n तक के टर्म तो सारे हैं, तो ये वाले तो सारे हैं, ऊपर भी थे नीचे भी हैं। इसके अलावा जो टर्म है वो मैंने एडिशनल लिखे हुए हैं, और मैंने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁴m जो यहां होगा वही यहां होगा। डू यू एग्री और डिसएग्री? दैट्स इट। क्या बात है, सन्नाटा हो गया।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं? आयुष, केशव, सुकृत, बोलो भाई, इतने चुपचाप क्यों? एग्री? सात्विक एग्रीज, गुड। बहुत है सन्नाटा तो। सन्नाटा है। सात्विक, तुम तो एग्री कर गए यार, वेरी गुड, अच्छा लगा। सात्विक बोल तो रहा नहीं। नहीं बोल नहीं रहा, उसने चैट में लिख दिया कि मैं एग्री कर रहा हूं। और कौन कौन? सुकृत, केशव, तुम एग्री कर रहे हो कि नहीं? हाँ एग्री कर रहे हो तुम। और कौन कौन एग्री कर रहे हैं? अरे भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है, जो लोग एग्री कर रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। केशव, तुमने एग्री किया तो रीजन बताओ। क्यों एग्री कर रहे हो? एक्सप्लेन करो। दिमाग में आ रहा था। दिमाग में आ रहा था मतलब क्या? ये तो मतलब झूठ बात है। ऐसा नहीं, रीजन का कुछ नहीं है। हम्म मतलब जो होता नहीं है कि लग रहा है कि ये ठीक है, वही होएगा। हाँ, ये सात्विक ने सही बोला। बेटा, मैथमेटिक्स गट फीलिंग से नहीं चलती है, आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। x की पावर m जो टर्म है, क्या ये टर्म अगर आप एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस 1 करो, क्या इस एक्सपेंशन में x टू द पावर m मिलेगा? क्या कोई टर्म होगा इसमें नहीं। x की पावर m का? No, sir. तो x की पावर नहीं। m टर्म, x की पावर m का टर्म उसी एक्सपेंशन में अकर कर सकता है जिसमें इंडेक्स m या m से बड़ा हो। अगर इंडेक्स की वैल्यू m से छोटी हो गई और ये 1 प्लस एक्स मतलब लीनियर बाइनोमियल है बेस में, तो इसमें x की पावर मैक्सिमम m माइनस 1 होगी। तो ये वाला टर्म के लेफ्ट में जितने भी एक्सपेंशंस हैं, इसमें x की पावर m अकर नहीं करेगा। तो हम यहां लिखेंगे बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री m से कम हो जाएगी। x की पावर m, हाँ, कोएफिशिएंट x की पावर m हियर विल बी 0, क्योंकि है ही नहीं इस पूरे टर्म में। तो ऐसे टर्म को ऐड करने से कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा, जो x की पावर m का कोएफिशिएंट इधर में मिलेगा वही इधर ही मिलेगा। होपफुली इट इज ओके, राइट? Yes, sir. अब ऐसा Yes, ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर आप ना भी ये करते ना और सिर्फ इतने पर जीपी का समेशन लगाते, वहां से भी आंसर आता। लेकिन अब हमारा जीपी स्टार्ट हो रहा है कहां से जानते हो? 1 r स्क्वायर r क्यूब, ऐसा हो गया जीपी। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू r की पावर n हो गया। इसका सम क्या होगा बोलो? सम क्या होगा? फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज r, तो r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म इज n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। एग्रीड आर नॉट? जल्दी बोलो। एग्रीड। एग्रीड, तो आंसर लिख दो। देयरफॉर इट इज इक्वल टू, क्या लिखे? 1 प्लस एक्स कॉमन रेशियो टू द पावर इंडेक्स n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसमें हमें कोएफिशिएंट चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन दिस एक्सपेंशन, और इसमें 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया? दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन एक्सपेंशन ऑफ व्हाट? एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। अच्छा ये बताओ, इस एक्सपेंशन में x की पावर m का जो कोएफिशिएंट होगा वही न्यूमरेटर में x की पावर M plus m+1, क्योंकि न्यूमरेटर में जो x की पावर m+1 वाला टर्म होगा उसी को x से डिवाइड करेंगे तो x की पावर m बनेगा। तो हम बोलेंगे इट इज Yes. इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर m+1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल टू द पावर n+1 माइनस 1, and that is equal to coefficient of x की पावर m+1 in the expansion of 1 plus x की पावर n+1, क्योंकि -1 से तो कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा। Yes, sir. तो फाइनल आंसर आ गया क्या? n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है भाई? इसका एक्सपेंशन होता है n+1 CR x की पावर r and r varies 0 to n+1।
तो ऑब्वियसली इसमें x की पावर m+1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, r की वैल्यू m+1 डालेंगे तो आंसर आएगा n+1c m+1, दैट इज RHS। ये LHS इक्वल टू RHS का प्रूफ entirely by a different approach. This approach does not include any property like Pascal rule. तो पास्कल रूल से इसका कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट प्रूफ है। तो दिस आइडेंटिटी इज नाउ प्रूव्ड बाय 2 ways। और ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप शायद ही रियलाइज करोगे कि जेई में ये क्वेश्चन सिर्फ यही आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्क्स का। मतलब ये क्वेश्चन था, इसका ए पार्ट ये 10 मार्क्स का था और बी पार्ट भी 10 मार्क्स का था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो, जेई सब्जेक्टिव होता था तो। और दैट वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन दिस आइडेंटिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन सेगमेंट। उसके पहले इंडिया में रेयरली लोग इस आइडेंटिटी को जानते थे। इसका दूसरा, अब ये कोएफिशिएंट मेथड से भी प्रूव होता है, पास्कल रूल से प्रूव होता है। पास्कल रूल लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, जिन्होंने, उनको कोएफिशिएंट मेथड से करना पड़ा था इसको। एनीवे, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। क्लियर है जी? नोट कर लिया? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्विक। बोल रहे हैं फाइंड द समेशन ऑफ न्यूमेरिक कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x/4 + 3y/2 + 5z/4 की पावर 50। इस एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का क्या वैल्यू होगा? Four raised to power 50. 4 power 50 sir. 4 की पावर हाँ, तो आपको बताया मैंने कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब x यहाँ y पर, z को 1 X कर दो। Y Z 1 हाँ, तो वेरिएबल्स को 1 पुट कर दो। तो पुट x = y = z = 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1/4 + 3/2 + 5/4 होल टू द पावर सर 50। गेम में क्वेश्चन था तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ, अभी तो क्लियर हो गया ना? Game 2 में Yes, था। sir. हाँ, तो ये दोनों मिलकर के कितने हो गए? 6/4 और ये 6/4, तो 12/4 3 4 4 की पावर 50 आ गया। 4 की पावर 50 मतलब 2 की पावर 100 हो। ठीक है जी, क्लियर है? बेसिकली Yes, sir. इसका एक्सपेंशन कैसा होगा? इसका एक्सपेंशन ऐसा होगा, समेशन ऐसा कुछ, x/4 की पावर अल्फा इंटू 3y/2 की पावर बीटा इंटू 5z/4 की पावर गामा प्लस 1 की पावर डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट क्या आएंगे, कैसे आएंगे? तो 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, डेल्टा फैक्टोरियल। ये आएगा वेयर कंडीशन क्या होगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी इक्वल टू 50 एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा विल बी इंटीजर्स। ऐसा कोएफिशिएंट्स आएंगे इसके सारे। तो ये जो वैल्यू है ना, कि इसी टर्म, जैसे ये टर्म है, ये टर्म क्या है? एक ऐसा टर्म जिसमें x की पावर अल्फा है, y की पावर बीटा है, z की पावर गामा है, और इसके साथ जो इसका कोएफिशिएंट है वो कुछ ऐसा आएगा, 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, डेल्टा फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 1/4 की पावर अल्फा भी है, 2 की पावर बीटा भी है, 4 की पावर गामा भी है, और ऊपर में 3 की पावर बीटा भी है और 5 की पावर गामा भी है। तो यही पूरा है जिसको हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। ये ए अल्फा बीटा गामा, ऐसे तमाम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गए। इसका कोएफिशिएंट ये है। अब ये पावर बार बार चेंज होती रहेगी, ये कोएफिशिएंट भी चेंज होते रहेंगे। हमें ये सारे कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो पावर एक्स वाई जेड को क्या पुट करेंगे? x = y = z को 1 पुट करेंगे, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हर एक टर्म कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगा और पूरा एक्सपेंशन समेशन ऑफ कोएफिशिएंट बन जाएगा। दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया इज। अगले क्वेश्चन पे चलो।
if the summation of numerical coefficient in the expansion this vanishes then find the possible values of a. अगर इस expansion में numerical coefficient का sum 0 आ रहा है तो a क्या होना चाहिए? सिंपल है. Yes. sum of numerical coefficient निकालो. इसमें sum of numerical coefficient क्या आएगा और उसको 0 से इक्वेट करो. x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी? 1. ऐसा लिखेंगे a क्यूब माइनस 2a² इंटू एक्स माइनस a प्लस 2x² पावर 10 एट x इक्वल टू 1 होना चाहिए 0. तो आएगा एक्चुअली a क्यूब माइनस 2a² माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0. यही है. अब इसमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. व्हाट इज स्पेशलिटी? क्या स्पेशल बात दिख रही है इस पॉलिनोमियल में? सारे कोएफिशिएंट का सम 0 है तो इसका एक रूट दिख गया. क्या रूट है? 1 इज अ रूट. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब a इक्वल टू 1 इज अ रूट. तो या तो a माइनस 1 से डिवाइड कर दो या इसको एडजस्ट करो. a क्यूब माइनस a² माइनस a² प्लस a एंड माइनस 2a प्लस 2. जस्ट हमने एडजस्ट किया ओनली टू मेक श्योर दैट एवरी पेयर गेट्स यू अ फैक्टर a माइनस 1 एंड देन a² मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 माइनस a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1 इक्वल टू 0. And thereby a minus 1 is taken factored out and you are left with a² minus a minus 2 0. फिर से कॉमन फैक्टर आ जाएगा. यहाँ पर देखो क्या फैक्टराइजेशन हुआ इस वाले का? a minus 2 a plus 1 a² minus 2a plus a minus 2. तो फाइनल a की 3 वैल्यू आ गई. क्या क्या? What are the values of a finally obtained from here? a equals to minus 1 1 and 2. तो अगर इस एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का सम 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू या तो -1 हो जाए या 1 हो जाए या 2 हो जाए. दैट्स इट. कॉन्सेप्ट वही है कि in order to get the summation of numerical coefficient, put the values of the variable equal to 1 and then proceed. अगले क्वेश्चन का आंसर करिए. Find the summation of first 15 coefficient in the expansion of 1 plus x की power 29 when it is expanded in extending powers of x. अगर 1 plus x की पावर 2n 29 को एक्सपेंशन को इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में एक्सपेंड किया जाए तो फर्स्ट 15 कोएफिशिएंट का सम क्या होगा? मतलब अगर 1 plus x की पावर 29 को लिखा जाए क्या? 2 की पावर 28. 2 की पावर 28 आएगा. हाँ. क्या करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसके पीछे लॉजिक? सर 29 सारी टर्म्स का जो आएगा वो तो सर 2 की पावर 29 आएगा सर. तो हमें वो प्रॉपर्टी लगा दी कि NCR इक्वल टू NCN माइनस 1 दो से ट्वाइस हो जाएगा सर. तो आइडिया ये है कि 29C0 plus 29C1 plus 29C2 and so on. Middle term क्या होगा? How many middle term will be there in this expansion? 2. 2 middle term होंगे. 2 middle term होंगे. Total 30 term होंगे. तो 29C14 is the first middle term. Yes, 29C8. And these summations are exactly similar to the summation 29C15, 29C16,
and on 29C 27 plus 29C 28 plus 29C 29. Reason being NCR is equal to NCN minus R. Since NCR is equal to NCN minus R, therefore NC0 जो है वो NCN के इक्वल होगा, NC1 जो होगा वो NCN minus 1 के इक्वल होगा. That makes the fact that these two terms will be equal, and this will be equal to the preceding term यहाँ पर 29C 13, and similarly this will be equal to last term, and this will be equal to second last term, this will be equal to third last term. तो ये जो फर्स्ट हाफ का सम है वो सेकेंड हाफ के सम के इक्वल होगा. पूरे समेशन को दो पार्ट कर दो, पहले हाफ का सम सेकेंड हाफ के सम के इक्वल होगा. तो ये फर्स्ट 15 का सम यही तो पूछा जा रहा है ना. S15 is S15 डैश, सेकेंड हाफ को हम S15 डैश बोल रहे हैं. तो दिस समेशन विल बी इक्वल टू क्या? तो टोटल सम क्या था? 2 raised to 29. टोटल सम है 2 की पावर 29, एंड देयरफॉर S15 अगर S है तो हमने प्रूव किया कि S15 डैश भी S होगा. सम ऑफ फर्स्ट हाफ कोएफिशिएंट is equal to sum of last half coefficient. Last half terms coefficient, and therefore 2s is equal to s की पावर 29. तो s की वैल्यू हो गई s2 की पावर 2 की पावर 28. क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? No, क्लियर है sir. सर. Clear. इसमें बोलो. एक्सपेंशन है 1 + x की पावर 24 और पूछ रहे हैं समेशन ऑफ लास्ट 12 कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट 13 कोएफिशिएंट का सम. लास्ट 12 कोएफिशिएंट या फर्स्ट 13 का सम मतलब 24C0, 24C1, 24C2 and going on similarly 24C12, 24C13, 24C14, 24C15 and so on so forth, 24C22, 24C23, 24C24. ये कहानी है पूरी सब आपके सामने. ये पूरा समेशन आपको अच्छी तरह से पता है. ये 2 की पावर 24 है. दैट वी नो एज ऑफ नाउ. ये हम जानते हैं कि ये 2 की पावर 24 है, और ये बात भी हम जानते हैं क्या कि ये जो फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल है, ये जो सेकंड वाला है ये सेकंड लास्ट के इक्वल है, और ये जो थर्ड वाला है थर्ड वाला सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला वो किसके इक्वल है? थर्ड लास्ट के इक्वल है. तो इक्विडिस्टेंट वाले इक्वल है. ये बात भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये इसी तरह से इक्वालिटी होल्ड कर रही है. तो लास्ट इक्वल पेयर कौन सा होगा? जब ऐसे इक्विडिस्टेंट को पेयर आउट करो तो लास्ट पेयर जो इक्वल होंगे वो कौन से होंगे? 24C12 और 24C14. 12 and 14. Very right. Yes, sir. 12 and 14 will be also equal. 24C13 मिडल टर्म. हाँ, और 24C13 ये सबसे बड़ा होगा, है ना? ये ग्रेटेस्ट Yes, बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा. ये ग्रेटेस्ट होगा. And therefore what we can say here that this summation, if I assume to be S, and therefore this summation will also become S. Yes, sir. Because of the fact that 24CR is equal to 24C24 minus R. And therefore आप कुछ एक एग्जांपल लेके दिखा भी सकते हो कि 24C12 जो होगा वो 24C क्या हो जाएगा?
14 14 के। कैसे? एक सेकंड में क्या बोल रहा था? ठीक है, हाँ जी, अब बोलो। चलो, तो क्या इसके बाद क्या करें? यहां तक क्लियर है? यस सर। तो हमें तो एस की वैल्यू निकालनी ना। सम फर्स्ट या लास्ट कोएफिशिएंट चाहिए 12। ये लास्ट 12 है, ये लास्ट 12 है और ये फर्स्ट 12 है। तो क्या करें? हम बोलेंगे 2s प्लस 24c बोलो। सर इसमें कुछ गलती नहीं है सर? 24C13 भी आएगा लास्ट 12 टर्म में। हमारे 24 था 24C नहीं, इंडेक्स 24 था तो 25 टर्म है। 25 टर्म में 12 टर्म पहले होने चाहिए और 12 बाद में ना। ये सर, तो लेकिन फिर इस हिसाब जो आपने नहीं, मार्क किया उसके हिसाब से 13 है पहले टर्म्स। वो मार्क जो किया गया है वो ठीक नहीं है। इसको 11 करो, क्योंकि 11 करेंगे तब ना 12 आएगा। यस सर। और ये वाला 12 होगा और ये वाला 13 होगा। यहाँ गड़बड़ है। 24C13 होगा ये और ये 14 होगा। मतलब नंबरिंग सही थी, सिर्फ उसका सबस्क्रिप्ट गलत लिखा हुआ था, उसको सही कर दो। यस सर। तो 24 हमने 24C11 और 13 इक्वल होगा। 12 एंड 14 यस नहीं, सर। 11 एंड सर वो 13। मैंने भी सर वो देख के कर सीधा बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अभी फाइनली हमारा क्या हुआ? 24C 2s प्लस 24C12 इज इक्वल टू हाउ मच? 2 टू द पावर 24। 4 तो हमारा जो 2s की वैल्यू आई वो क्या आएगी? 2 रेज टू द पावर 24 माइनस 24C12। 24C12। तो s की वैल्यू आ जाएगी हाफ, मतलब 2 रेज टू द पावर 23 माइनस हाफ ऑफ 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ s। चाहे आप फर्स्ट इसको ऐसे बोल सकते हो, ये है समेशन ऑफ sum of first 15 sum of first 12 coefficient which is also equal to sum of last 12 coefficient। अब कोई आपसे बोले कि sum of first 13 coefficient क्या होगा? सर प्लस 24 प्लस 24 से 12 yes 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 sum of first 13 coefficient चाहिए। तो आप बोलेंगे यही समेशन s में क्या ऐड कर देंगे? 12 24C12 ऐड कर देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि ये माइनस हाफ में हाफ मैंगो में, हाँ, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 23 प्लस हाफ टाइम्स 24C12 आ जाएगा। तो ये आ गया कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। चाहे वो ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट को सम करना हो, है ना, ऑड और इवन को, चाहे फर्स्ट हाफ और लास्ट हाफ को, तो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं दिमाग लगा करके। अगला क्वेश्चन पे चलिए। बोल रहा है प्रूव दैट एट मोस्ट 2 सेट ऑफ 3 consecutive binomial coefficients are there in the expansion of 1 plus x to the power n that lie in AP। मतलब 1 plus x की पावर n के एक्सपेंशन में 3 consecutive binomial coefficient को अगर कलेक्ट किया जाए, जैसे NC0 NC1 NC2 NC1 NC2 NC3 NC2 NC3 NC4, ऐसे 3 कोएफिशिएंट का ग्रुप किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्रुप होंगे जो एपी में होंगे। ये प्रूफ करना है। और इसी तरह से आपको प्रूफ करना है कि शो दैट नो 3 consecutive binomial coefficient कैन बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलिए जल्दी आंसर करिए।
अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट अपने आप करने के लिए, सेल्फ। फटाफट अटेम्प्ट करो, जल्दी बताओ। क्या एज्यूम करके चल रहे हैं आप? लेट NCR -1 NCR and NCR +1 are in arithmetic progression. This we are doing for 5th question A part. अब अगर ये 3 कोएफिशिएंट्स को आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मिडिल टर्म होता है 2b = a plus उसका डबल एक्सट्रीम का समेशन के इक्वल होता है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने 2 times NCR is equal to NCR -1 plus NCR +1। अब जरा देखो ध्यान से, यूजुअली क्या होता है कि ये स्टेप पे जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं कि NCR का एक्सपेंशन कर देते हैं, मतलब NCR का फार्मूला लिख देते हैं। और वो फार्मूला भाई जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो वो फार्मूला तो हम लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे फैक्टर को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बट बिकॉज वी आर डीलिंग विथ कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट, तो कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट को डील करते समय हमारे पास 2 टूल हैं सिंप्लीफिकेशन के, एक पास्कल्स रूल yes sir. NCR वाली plus property। NCR -1 is equal to N plus 1 CR, और एक NCR is equal to NCR upon NCR -1 is N minus R plus 1 upon R। तो ये दोनों रूल का हम वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखेंगे कौन सा हमारा एप्लीकेबल होगा आसानी से। जैसे यहाँ देखो तो R NCR जो है इन दोनों के कंसेक्यूटिव है, NCR -1 के साथ भी कंसेक्यूटिव है, एडजेसेंट है, और NCR +1 के भी एडजेसेंट है। इसका प्रीसीडिंग और इसका सक्सीडिंग टर्म है, तो ये वाला तो यूज हो सकता है। इसमें दिक्कत ये है कि NCR के साथ NCR -1 सम में चाहिए, जबकि यहाँ पर अगर इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस डिफरेंस में में आ जाएगा सर। हाँ, तो पास्कल रूल के बजाय हम सेकेंड रूल की तरफ जाएंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ऐसा लिख दो 2 is equal to yes sir, divide NCR से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, NCR -1 upon NCR प्लस NCR +1 upon NCR। Therefore 2 is equal to 1 upon NCR by NCR -1 प्लस ये वाला तो क्लियर है N minus R divided by R plus 1। ये क्या आया, NCR by NCR -1 होता है N minus R plus 1 n by minus r plus 1 upon r। R तो न्यूमरेटर में चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर के, नीचे आएगा N minus R plus 1 प्लस N minus R upon R plus 1। ये 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करने का है, अब मुझे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखेगा। कैसे, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई LCM लेंगे तो दिस इंटू दिस अपॉन ये इधर रहेगा, तो ऐसा आएगा 2 टाइम्स क्या आएगा R plus 1 इंटू N minus R minus 1 is equal to R into R plus 1 प्लस N minus R, इससे मल्टीप्लाई होगा तो N minus R का होल स्क्वायर प्लस N minus R। तो थोड़ा सा लेंथी होगा, ऐसा नहीं है, बट कोई बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये N में भी क्वाड्रेटिक है और R में भी क्वाड्रेटिक है, तो इससे 2 बातें प्रूव होती हैं। एक कि अगर किसी गिवन R के लिए अगर कोई गिवन 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट है जो AP में है, तो ऐसे 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक्सपेंशंस होंगे। और दूसरा कि किसी गिवन इंडेक्स के लिए अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन तुमने फिक्स कर दिया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 कोएफिशिएंट कंसेक्यूटिव सेट ऑफ 3 कोएफिशिएंट AP में हो सकते हैं। कैसे, अब यहाँ R में क्वाड्रेटिक है, बनाए R में क्वाड्रेटिक बनाओ जरा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2
n into r plus 1 माइनस r plus 1 और r minus 1 का प्रोडक्ट -2 टाइम्स r स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, r स्क्वायर प्लस r, और यहां से क्या है प्लस n माइनस r का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर हाँ n स्क्वायर माइनस 2nr प्लस r स्क्वायर प्लस n माइनस r। अब जरा देखो कुछ कुछ बातें कैंसिल हो रही, जैसे कि यू विल सी कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। एक तो प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो रहा है, देखो यहाँ से ये प्लस आर और ये माइनस आर कैंसिल हो गया। अब टोटल देखो तो सब कुछ आर स्क्वायर को ले जाओ तो राइट साइड में जाओ तो आर में 4 टर्म आएंगे, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर आ गया, 4r स्क्वायर। और कौन सा टर्म आ रहा है जी, आर का टर्म देखो, आर ओनली आर का टर्म -2nr और यहां से भी 2nr उधर जाएगा तो -4nr, 4n इंटू आर, आर स्क्वायर का टर्म आ गया, आर का टर्म आ गया। इसके अलावा सारे टर्म जो है कांस्टेंट हैं, वो n के टर्म्स में है। वो क्या क्या है बता दो, +2n, तो मैंने लिखा -2n और यहाँ +n है तो -n और +n स्क्वायर and -2 equal to 0. So it is clearly a quadratic in R. R में quadratic क्या signify करता है? A quadratic expression in R signifies that at most two values. हाँ, at most 2 real root. Yes, sir, at most. तो अगर इस इक्वेशन से 2 होल नंबर, और r की वैल्यू क्या है, r बिलोंग्स टू 0 to n, ये भी क्लियर होना चाहिए। तो 0 से n में ज्यादा से ज्यादा 2 ही r की वैल्यू मिल सकती है हमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रियल रूट हो नहीं सकते, एंड देयरफॉर रिजल्ट इज प्रूव्ड। देयरफॉर एट मोस्ट 2 सेट ऑफ 3 coefficient, 3 consecutive coefficient can be AP in AP. Consecutive coefficient can be in AP. तो ये हो गया A पार्ट का आंसर। अब B पार्ट का आंसर इसी तरह से करके बताओ, ज्यादा आसान है। B पार्ट इज वेरी इजी। बोले show that no 3 consecutive binomial coefficient can be in GP. तो यहां पर हम क्या करेंगे बी पार्ट में, बी पार्ट में हम अज्यूम कर लेंगे कि यही तीनों कोएफिशिएंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ले लिया। लो मान लो कि अगर ये तीनों जीपी में है, अब प्रोसेस करो तो क्या करोगे, b square equal to ac करके, तो रेशियो कांस्टेंट होगा। yes sir, तो रेशियो कांस्टेंट होगा तो हमारा क्या होगा, NCR अपॉन NCR -1 इज इक्वल टू NCR +1 अपॉन NCR होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r होता है, और ये क्या होता है n माइनस r ओवर r प्लस 1। अब इसके बाद में इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आएगा n मल्टीप्लाइड बाई थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं इसको, मैं ऐसे लिख दूं, एक मिनट, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय। इसको मैंने लिखा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, और इसको भी हमने ऐसे लिख दिया, ये वाले को ध्यान से देखो, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1 माइनस 1, so that -1 gets cancelled, and from here I would say that n plus 1 की
divided by r shall be equal to n plus 1 divided by r plus 1. This implies what? This implies r is equal to r plus 1 और n equal to -1. n equal to -1 हो नहीं सकता क्योंकि हम कैसा एक्सपेंशन ले रहे हैं? हम नेचुरल इंडेक्स है ना, इंडेक्स नेगेटिव हो नहीं सकता, तो r equal to r plus 1. Is it possible? Is it possible that r equal to r plus 1? Not possible. No, sir. Not possible. इसका मतलब हमारा हो गया कि the outcomes are not possible and therefore no 3 consecutive binomial coefficient can be in GP. तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट जीपी में नहीं हो सकते, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट एचपी में हो सकते कि नहीं हो सकते, ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि अपने आप सोचना कि कैन देयर बी 3 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट व्हिच मे लाई इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नॉट. ठीक है, और एपी वाली बात तो हम कर लिए कि एपी में अगर कोई 3 कोएफिशिएंट एपी में है तो ऐसे केवल 2 ही सेट ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं 3 कोएफिशिएंट्स की. चलिए इसका एक आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्विक. The coefficient of rth, r plus 1th and r plus 2th term in the expansion of 1 plus x की power n are in the ratio 1:3:5, then find the value of r. Then find the value of r. सर बोलो. सर करना कहाँ तक है सर? एक तो गेम 3 तक और गेम 3 टेक्स्ट कंप्लीट कर जाएंगे, सिर्फ गेम 3 का फर्स्ट 7 प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, डिविजिबिलिटी के एप्लीकेशंस जो आपको मैं अलग से बताऊंगा. और सर अगली क्लास टेक्सुअल में. 1 ही की थी सर, 2 भी कर सकते हैं हम? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. और आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो? सर कर लिया सर, असाइनमेंट लेवल 1 तो हो गया सर, अब 1-2 दिन में असाइनमेंट लेवल 2 भी हो जाएगा खत्म. तो उसका डिस्कशन का डेट फिक्स कर दो, किस दिन डिस्कस करना है. सर मंडे कर दो, ट्यूसडे सर, जब भी. हाँ तो एक दिन फिक्स कर दो जिस दिन मतलब परम्यूटेशन को डिस्कस कर लो प्रॉपर्ली, 1 दिन 2 दिन लगा करके अच्छे से डिस्कस कर लो उसको. सर आपको ना बीच बीच में डाउट भेजे हुए हैं सर, जैसे कभी किसी दिन कभी किसी दिन, फिर एक बार से सारे साथ में दोबारा भेज दूं? नहीं वो मैं देख लूंगा. अच्छा मैं कैसे देख लूंगा, मेरा तो व्हाट्सएप ही नहीं काम कर रहा है, दिक्कत है ना. चलो मैं आज देखता हूँ, आज रिकवर हो जाएगा तो मैं देख लूंगा, नहीं तो फिर मैं अभी एक न्यू व्हाट्सएप अकाउंट बनाऊंगा. ठीक है, अपने न्यू नंबर से करूंगा ऐड करके एंड देन आई विल शेयर इन द ग्रुप. फिर उसके बाद आप सेंड करना, ग्रुप में ही रीसेंड कर देना प्रॉब्लम्स को, तो मेरे पास आ जाएगा सारा प्रॉब्लम. क्योंकि मैंने लैपटॉप पर उसको किया हुआ था लॉगिन, बट वहां से लॉग आउट हो गया बिकॉज मेरा डिवाइस काफी दिन से जो है वो खराब हो गया था, तो वो 15 डेज के आसपास तक रहता है और फिर लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, और उसका बैकअप भी नहीं है, बहुत ट्रबल हो गया है. एनीवे ये क्वेश्चन जल्दी से फिनिश करो. कोएफिशिएंट ऑफ rth r plus 1th का मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? NCR -1, NCR plus 1, NCR and NCR plus 1, ये तीनों का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज गिवन एज 1:3:5, ये दिया हुआ है इन्होंने. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्लियर हुआ कि NCR अपॉन NCR -1 ये इन्होंने दिया हुआ है 1/3, 3/1. And they also say that NCR plus 1 over NCR 3:5, 5:3 हो जाएगा. And from here you have to just simplify and you'll get n minus r plus 1 divided by r की वैल्यू 3 है, तो यहां से आ गया n plus 1 is equal to 4r. This is one equation. एंड यहां से आ गया तुम्हारा n minus r by r
plus 1 is equal to 5 by 3. So 3n minus 3r is equal to 5r plus 5. So what do you get from here? 8r. 3n minus 8r is equal to 5. This is the second equation. So I've got two linear equation. एक में आया n minus 4r या 4r minus n 1 आ गया ना. तो इसमें से देखो तो 8r minus 2 is equal to 2 कर दो, minus 2n. अब ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को डील कर लो, सीधे ऐड करो तो क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 7 आ गई एडिंग, क्योंकि 8r और माइनस 8r कैंसिल हो गए, और n की वैल्यू 7 डाल दो तो r की वैल्यू क्या आएगी? 4r की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी. तो इन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ r. इज दैट क्लियर? यस. तो वही रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट पर बेस करके ये क्वेश्चन था कि ठीक है बेटा. तो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये. बोला गया if a1 a2 a3 and a4 are any 4 consecutive coefficient in the expansion of 1 plus x to the power n, then show that a1 divided by a1 plus a2 plus a3 divided by a3 plus a4 equal to 2a2 over a2 plus a3. ये आपको प्रूफ करना है. This is a good one. अच्छा समय. अब इस पूरे क्वेश्चन में होपफुली, होप किस बात का है? होपफुली ये है कि इसमें हमें बहुत सारे कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट दिख रहे हैं. चारों कोएफिशिएंट कंसेक्यूटिव है, ये भी दिख रहा है, और कंसेक्यूटिव का सम भी दिख रहा है. 1 plus 2, 3 plus 4, 2 plus 3. तो मुझे पास्कल रूल लगा सकते हैं, ये होप भी दिख रही है. और इतना नहीं, साथ के साथ एक और बात दिख रही है कि कंसेक्यूटिव के रेशियोज भी बनाए जा सकते हैं. a2 by a1 बनाया जा सकता है, a4 by a3 बनाया जा सकता है, और a3 by a2 भी बनाया जा सकता है. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों तरीके से जाओ तो हो जाएगा. चाहे आप पास्कल रूल से करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, और विदाउट पास्कल रूल करना चाहोगे तो भी हो जाएगा. आप अभी करेंगे कि मुझे करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास के लिए दे दो, अभी फिजिक्स की क्लास के लिए भी जाना है. ठीक है, तो फिर अभी आप इसको एज अ होमवर्क ले लीजिए. ठीक है, इसको कर जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको. बाइनोमियल पर एक क्लास में रखूंगा, देखता हूं किस दिन रखते हैं, क्योंकि ज्यादा गैप में नहीं देना चाहता. अभी हो सकता है किसी दिन मैं कुरुक्षेत्र ही आ जाऊं बीच में, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन करो. ठीक है, तो बाइनोमियल की एक क्लास मिडिल में एक दिन रख लेते हैं, और उससे क्या होगा कि जो वीकेंड वाली क्लास में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लाइव डिस्कशन वहीं करेंगे, क्लास में ही, ऑफलाइन में. चलो बेटा, सो लेट्स गो क्लोज द कॉल फॉर टुडे. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, मैं व्हाट्सएप को रिस्टोर करके और देखता हूँ, स्ट्रीमलाइन करता हूँ ये सब चीजों को. बाय ओके, सर, थैंक यू सर. ओके, बाय बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर.